Very good morning you all. I welcome you all in CP ऑनलाइन क्लासेस। मैं आप सभी लोगों का CP ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। एज यू नो दैट आई वॉज टीचिंग यू लेसन नंबर सेकेंड द एडवेंचर ऑफ तोतो। दिस इज़ वेरी फनी, ह्यूमरस एंड वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। इसमें आज हम लोग यहाँ से देखते हैं कि क्या होता है। इन वेन डिड ग्रैंडफादर, यहाँ से आप लोगों को आज अब देखना है। तो आई होप you will watch this video very carefully. In vain did grandfather take Toto out of the bag. तो यहाँ पर now look very carefully. In vain did grandfather take Toto out of the bag. व्यर्थ में ही दादाजी ने तोतो को बैग से बाहर निकाला. In vain did he try to prove that monkey did not qualify as a dog. व्यर्थ में ही उनको ये लगा कि मंकी को एक डॉग के रूप में क्वालिफाई नहीं करवाया जा सकता। ये भी उन्होंने व्यर्थ में ही काम किया। फिर से आप देख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। व्यर्थ में ही दादाजी ने तोतो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई अ डॉग। व्यर्थ में ही उन्होंने यह प्रूव करने की कोशिश की कि एक बंदर एक डॉग की तरह क्वालिफाई नहीं कर सकता है, उसका क्वालिटी एक जैसा नहीं हो सकता। Or even as a quadruped. Toto was classified as a dog by the ticket collector. तोतो जो था वह टिकट कलेक्टर के द्वारा ये क्लासिफाइड कर दिया गया कि वह डॉग है, मान लिया गया। एंड 3 रुपीज was the sum handed over his fare. उसके किराए में 3 रुपया ऐड कर दिया गया। Then grandfather just to get his own bag took his pocket our pet tortoise. उसमें उन्होंने हाथ डाला और दिखाया कि इसमें एक पालतू टॉर्टॉइज भी था। एंड सेड, उन्होंने कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, इसके लिए मैं क्या पे करूं। उन्होंने ये भी दिखाया कि इसमें तो एक कछुआ भी है, तो उसके लिए मैं क्या पे करूं। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्या सभी जानवर के लिए चार्ज करना पड़ेगा। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइज, प्रोडेड इट विथ हिज forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, no charge, it is not a dog. अब टिकट कलेक्टर क्या करता है, लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइज, टॉर्टॉइज को बहुत ध्यान से देखता है। प्रोडेड इट विथ फिंगर्स, उसको अपने उंगलियों से दबाता है, छूता है। ग्रैंडफादर प्लीज्ड, ग्रैंडफादर खुश होते हैं। एंड ट्रिम्ड लुक, उनके चेहरे पे एक विजय वाली मुस्कान आती है और वो कहते हैं कि नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि यह डॉग नहीं है। कौन बोलता है, वो बोलता है टिकट कलेक्टर। व्हेन तोतो वाज फाइनली accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब तोतो को दादी जी ने स्वीकार कर लिया तो उसके लिए भी एक फिक्स्ड हाउस कर दिया गया, एक घर की व्यवस्था कर दी गई जो अस्तबल के पास था, मतलब जहाँ घोड़े रहते हैं। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, जहाँ पर उसका एक साथी, कंपेनियन मतलब साथी, डंकी था, जिसका नाम था डंकी नाना। ऑन तोतोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। जब तोतो का फर्स्ट नाइट था स्टेबल में तो ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट, ग्रैंडफादर एक विजिट मतलब घूमने के वास्ते जाते हैं और देखने के लिए कि क्या वह कंफर्टेबल है कि नहीं वहाँ पर। टू हिज सरप्राइज he found Nana without apparent cause pulling at the halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. अब वहाँ की स्थिति उन्होंने देखा कि now look very carefully, अब दादाजी जब वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए तो क्या होता है, अब देखिए। टू ही सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज, नाना किसी भी कारण से, पुलिंग एट हिज हाल्टर ट्राइंग टू कीप हर हेड, वह
पीछे की तरफ मतलब खींचा हुआ था और अपने हेड को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था उसका हेड जो सर है कोई पकड़ा हुआ है। एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम बंडल्ड ऑफ हे, जो भूसे का गट्ठर था उससे वो अपने सिर को वहाँ से बाहर निकालना चाहता था। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चड। हॉन्च मतलब होता है बैक साइड, बैक साइड में हॉन्चड मतलब होता है बैक साइड। बैक साइड पे नाना ने ग्रैंडफादर ने उसके जो डंकी था उसको एक थप्पड़ मारा। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हॉन्चड एंड शी जर्कड बैक ड्रैगिंग टोटो। अब वो पीछे की तरफ जंप किया और ड्रैगिंग टोटो, और उसमें टोटो ड्रैग घिस मतलब ड्रैग कर रहा था, घिसट रहा था, मतलब घिसटा रहा था या हम कैसे सरक रहा था। विथ हर उसके साथ, मतलब डंकी थी, मतलब फीमेल थी। ही हैड फास्टेंड ऑन हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। यह देखा गया कि जो डंकी था उसके कान को जो तोतो था बहुत शार्प, उसका जो टीथ था उससे उसको ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था। तोतो नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स। तोतो और नाना कभी दोस्त नहीं बन सकते थे। जैसा कि आप इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर ये मंकी है, इसके कान को पकड़ा, और हे है। हे मतलब होता है भूसे का गट्ठर, जहाँ पर ये उसका सर लगा हुआ था। तो जब ये नाना देखे कि भूसे गट्ठर में क्या कर रहा है, अपने मुंह को क्यों घुसाया हुआ है, तो जब पीछे से इन्होंने इसको एक थप्पड़ मारा तो इसका मुंह इसमें से जब बाहर निकला तो देखा गया कि जो मंकी है इसके कान को बहुत तेज़ से पकड़ा हुआ था। ऐसी स्थिति वहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। A great treat for Toto during cold winter evening was large ball of warm water given him by grandmother for his bath। ऐसा देखा गया कि a great treat, उसको एक ट्रीट दिया जाता था, एक ट्रीटमेंट किया जाता था, एक तरीके से देखभाल की जाती थी ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, जब ठंडी का मौसम था। तो उसके लिए बॉल एक लार्ज बॉल बोलते, बाउल नहीं बोलते, बॉल प्रोनाउंसिएशन होता है इसका। उसमें पानी गर्म किया जाता था उसके स्नान करने के लिए, नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ। वो पहले चेक करता था उसके तापमान को, इसके बाद वह उसमें नहाता था। फर्स्ट वन फुट एंड देन अदर, इस पहले वो फर्स्ट एक पैर डालता था फिर दूसरा। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि वह मुझे करते हुए देखता था, जैसे मैं नहाता था उसी प्रकार। अनटिल ही वाज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, इसके बाद वह अपने गर्दन को वाटर में डुबोता था। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड आर फीट, जब वो एक बार कंफर्टेबल हो जाता था तो वह साबुन लेता था और अपने हाथ पर अपने फीट पे लगाता था। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और चारों तरफ उसको रब करता था। व्हेन द वाटर बिकम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाता था, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर ऑन इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। जब वह पानी ठंडा हो जाता तो वह वहाँ से निकल के तेजी से दौड़ता हुआ किचन के पास जाता था जहाँ पर आग जलती थी, कि वहाँ पर वो अपने आप को ड्राई कर सके, सूखा कर सके, अपने आप को सेक सके। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, यदि इस प्रकार के कार्य पर, परफॉर्मेंस इसके एक्ट पर अगर कोई हंसता था तो दोज फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रेफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बात। अगर कोई भी व्यक्ति उसको इस प्रकार के काम में छेड़ता था तो वह बहुत गुस्सा हो जाता था और नहाने से ही मना कर देता था, नहाने ही नहीं जाता था। वन डे तो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन की बात है कि तो जीवित ही, जिंदा ही उबलते हुए पानी में अपने आप को डाल लिया था, सक्सीड कर लिया था। तो ये एक तरीके से बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हम देखेंगे कैसे तो अपने आप को बॉइल्ड वाटर में अपने आप को कैसे डालता है, फिर क्या होता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड आई होप you should watch all video very carefully, and after watching video you must ask me some questions if you have any doubt then. So take care of you, have a good day.